फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं जिज्ञासा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार व्यक्ति तो वही है जो उन ईंटों से अपना घर बना लेता है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा अपने किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी गलतियों के कारण तो कई बार बिना किसी बात के ही हमें अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के कारण हुआ अपमान सहन भी हो जाता है, लेकिन कई बार बिना गलती के अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब हमारा कोई अपमान करता है तो हमें कभी भी उसकी भाषा में उसी तरह से जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही है हमें उकसाना। इसलिए अच्छा यही है कि ऐसी परिस्थिति आने पर हम शांत रहें और उस इंसान की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें बिना कुछ कहे, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी भी किसी को अपमानित नहीं कर सकता, ना ही कभी भी किसी को नीचा दिखा सकता है। इस धरती पर हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना बड़ा ही अच्छा लगता है, और सही दृष्टिकोण से देखें ना तो ये वही लोग होते हैं जो खुद अपने जीवन में असफल होते हैं, और शायद यही कारण है कि वो ऐसा व्यवहार भी दिखाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल ना सड़े हुए फूलों से ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू ही फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है ना, दूसरों को नीचा दिखाता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, और बस इसी कारण से ना ऐसे लोग अपने जीवन में भी कभी कामयाब हो ही नहीं पाते। और आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है ना, हमारी उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज चल रही है मेरी छत की साफ़ सफाई। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं यहाँ लग चुकी हूँ सुबह सुबह अपनी छत की साफ़ सफाई में। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ हो क्या रहा था कि मैं कई दिनों से ना, आजकल नहीं, मेरे साथ पता नहीं क्यों अक्सर ही होता है ऐसे कि जब कोई मुझे काम दिखाई देता है या फिर कोई मेरा काम ऐसा पड़ा हुआ होता है तो पता नहीं क्यों ऐसे रहता है कि बस कल करेंगे कल करेंगे और कल करेंगे, कल पे वो टलता रहता है। और कभी कभी जब मैं काम में लग जाती हूँ तो बस ये मन करता है कि बस सारे घर की साफ़ सफाई कर डालूँ और घर में जितने भी काम पड़े हैं सब कर डालूँ। तो फ्रेंड्स, कभी ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि कभी तो मन होता है कि कुछ ना करने का और कभी मन होता है सब कुछ करने का, एक ही दिन में सब कर डालो, बस ऐसे मन होता है, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। तो बस ये छत की साफ़ सफाई मुझे कई दिनों से करनी थी, और इस चक्कर में मेरे गमले भी नहीं लग पा रहे धरते। जो गमले ना मैंने गर्मियों की वजह से लगाए हुए थे इधर छाँव में, तो वो गमले अब मुझे धूप में लगाने थे। और हस्बैंड ने कई दिन हो गए बोला भी था इस बात को कि ये बड़े बड़े गमले जो हैं उठा के वो धूप में रख दो, अब इन गमलों को, इन पौधों को धूप की ज़रूरत है। लेकिन बस यही हो रहा था मेरे साथ कि ठीक है चलो कल लगा दूंगी और कल लगा दूंगी, और पता नहीं कितने कल निकाल दिए मैंने इस चक्कर में, लेकिन गमले ही नहीं लग पा रहे थे। और सर्दियाँ भी खूब ज़ोरों पे आ चुकी हैं, अब दिसंबर चल दिया है, दिसंबर चल पड़ा है और ठंड खूब अच्छे से आ गई है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ छाँव में जो पौधे लगाए हुए थे ना हमने, वो 12 बजे तक धूप आती है यहाँ पर, और फिर 12 बजे के बाद यहाँ से धूप चली जाती है। लेकिन अब सर्दियों का सब समय है तो पौधों को धूप की भी ज़रूरत है, ज़्यादा धूप चाहिए उनको, और वैसे भी इस समय सर्दी का टाइम है तो 2-2:30 बजे तो छत से ही, हमारी छत से धूप चली जाती है। तो बस आज मैंने डिसाइड किया, पहले तो मन मेरा बिल्कुल भी नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि मैं आज छत साफ़ करूँगी। और एक और दिक्कत होगी, मैंने सोचा था कि मैं छत साफ़ कर लूँगी, गमले भी लगा दूँगी और छत भी साफ़ कर लूँगी, और फिर हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे देखकर। मतलब अच्छा लगता है ना कि किसी को दिखाना ये कि देखो मैंने छत साफ़ कर लिया, मैंने ये काम कर लिया, जो काम पड़ा हुआ होता है या जो कोई काम देता है हमें, हम उसको काम करके और तब बताएं कि ये काम हमने कंप्लीट कर लिया। तो बड़ी खुशी सी मिलती है अपने आप को भी, क्योंकि सामने वाला बंदा जो होता है वो तारीफ़ भी करता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन यहाँ मेरे करे कराए पे सब पर पानी फिर गया। हुआ क्या कि गमले तो मैंने लगा दिए और झाड़ू भी लगा दी, लेकिन जब धुलाई का नंबर आया तो पानी यहाँ से छत से जा चुका था।
क्योंकि छत पर जो नल है उसमें पानी सुबह और शाम को ही आता है केवल, लेकिन काम में मुझे टाइम लग गया था ज़्यादा। जो मैं छत पर जब मैं गमले लगाने के लिए पहुंची तो काफ़ी टाइम हो चुका था और फिर काफ़ी टाइम मुझे गमले सेट करने में लगा। तो बीच बीच में मैंने इसमें तो पूरा वीडियो नहीं किया था, काट काट के दिखाया, लेकिन मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था गमले सेट करने में, क्योंकि ये सोचना कि कौन सा गमला कहाँ सही रहेगा और कौन सा गमला कहाँ रखा जाएगा और कौन से पौधे कहाँ पर अच्छे लगेंगे। तो बस यही सोचने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा मेरा चला गया था इस चक्कर में। और फिर 1-1.5 घंटा तो गया साथ में पानी भी गया, तो मैं छत पे धुलाई नहीं कर पाई। और मेरे दिमाग ने बिल्कुल ये काम नहीं किया कि मैं 1 बाल्टी भर के रख लेती। पहले बाल्टी में भी केवल 1-1.5 मग्गा पानी ही पड़ा हुआ था, उसमें भी ज़्यादा पानी था ही नहीं। और इधर मेरा फ़ोन आ चुका है, तो बस मैं लगी हूँ बातों में तो और साथ में काम भी करती जा रही हूँ। तो मैंने ना अंदर के जैसे बिस्तर वगैरह सही कर लिए थे और बाकी नाश्ता वगैरह भी बना लिया था, नाश्ता वगैरह कर भी लिया था, तो ऐसे काम कर लिए थे मैंने। और बाद में क्या हुआ, फिर मेरा मन हुआ कि मैं छत भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस इधर फ़ोन पे बात हो रही है और ये मुझे ना फ़ोटो भी आए हैं व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या करती हूँ कि पता नहीं फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि ये कुछ आपको हो सकता है कि अजीब लगे, लेकिन मैं जब भी कोई भगवान की फ़ोटो देखती हूँ फ़ोन में तो मैं हमेशा उसमें भी हाथ जोड़ लेती हूँ। जैसे कोई व्हाट्सएप कर रहा है किसी तरह की फ़ोटो या वीडियो, किसी भी तरह के मतलब भगवान के फ़ोटो होते हैं, तो मैं उसमें हाथ जोड़ लेती हूँ। देखो इसमें कोई शर्म नहीं है। और मतलब हाथ जोड़ लेती हूँ, ऐसे हाथ भी जोड़ लेती हूँ और फ़ोन को भी माथे से लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये सुनने में भी अजीब लग रहा हो, लेकिन मैं देखो इन सब चीज़ों में मैं कोई वो नहीं करती कि भाई ये शर्म की बात है या नहीं है। जो मेरा मन करता है मैं वैसे ही करती हूँ। तो बस उसमें व्हाट्सएप में मुझे कुछ फ़ोटो आई थी मंदिर की थी, भगवान की थी, तो वही बस मैं कर रही थी। तो आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया ये बात। तो बस मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाती थी तो मुझे लगाना है पोछा। तो पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा कि नाश्ते के बर्तन रखे हुए हैं जो मैं साफ़ कर लेती हूँ पहले। तो इधर दूध रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, दूध भी हो रहा था गर्म। और क्योंकि मैं जब दूध गर्म करती हूँ ना किचन में, तो मैं उस समय रखती हूँ दूध गर्म होने के लिए जिस समय मैं किचन में ही रहती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम किचन से बाहर निकलते हैं ना, तो सोचते हैं हम कि चलिए हम इतनी देर हम ढक देते हैं दूध को, या इतनी देर में हम ये काम करके आ जाएंगे। और होता क्या है हमारे साथ कि हम भूल जाते हैं, किचन से बाहर निकलने के बाद ही हम भूल जाते हैं कि हमने गैस पे दूध भी रखा हुआ है और साथ ही साथ उसको ढका भी हुआ है। और ढकना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें कुछ गिर जाए, या भाई देखो आजकल कुछ पता नहीं होता है कि कोई चीज़ उसमें गिर जाए तो हमें पता थोड़ी चलेगा दूध में या किसी भी चीज़ में। तो इससे अच्छा है कि अगर खुली चीज़ तो मैं कभी भी छोड़ती नहीं। और दूध जब भी गर्म करती हूँ तो पहले तो उसको थोड़ी देर ढक लेती हूँ। जब वो लगता है कि ऊपर आ रहा है, उफान जैसा आता है, मलाई जैसी जम जाती है, तो फिर मैं प्लेट हटा देती हूँ और फिर मैं वहीं खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर, जब तक दूध अच्छे से उबाल आ जाए उबाल दूध में। और फिर जब दूध उबल जाता है तो फिर मैं गैस बंद करके और फिर उसको जाली से ढक देती हूँ और तब फिर मैं और काम में लगती हूँ, चाहे मुझे किचन से बाहर जाना है या फिर किचन में भी कोई काम अगर करना है तो। लेकिन दूध से क्या होता है, देखो अगर निकल जाता है तो बहुत मतलब बड़ा दुख होता है दूध निकलने का ना, बड़ी तकलीफ सी होती है। देखो एक तो वैसे भी इतना महंगा है दूध, और वैसे भी मना करते हैं कि दूध तो निकलना ही नहीं चाहिए। दूध हुआ, घी हुआ, ये सब चीज़ें तो मतलब वेस्ट जानी ही नहीं चाहिए। खाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मैं तो अपना खाना भी कभी देखो बर्बाद नहीं जाने देती, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, चावल हो, दाल हो, कुछ भी हो। मैं बच्चों को भी हमेशा बोलती हूँ कि हमें ना देखो भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि भगवान ने हमें खाना दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए तरसते हैं, तो कभी भी हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। और गर्मी है तो फ्रिज में रखो, संभाल के ढक के रखो, और सर्दियाँ हैं तो आजकल वैसे बाहर भी ख़राब नहीं होता है, वरना फ्रिज में भी रख लो तो फ्रिज में भी कहीं नहीं जाता है, ख़राब नहीं जाना चाहिए बस। और अगर कभी बच गया है मजबूरी में तो फिर आप गाय को या गाय वगैरह को खिला दो, तो कम से कम ये तो रहेगा कि कूड़े में नहीं जाना चाहिए। वरना यहाँ पे देखो क्या होता है, गाँव में तो गाय भैंसों को दे देते हैं और शहर में क्या होता है कि वो सब कूड़े में ही चला जाता है। तो यहाँ बातों बातों में ही मेरे सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं नाश्ते के, और किचन भी साफ़ हो चुकी है, और दूध वगैरह इधर गर्म कर ही लिया था। तो बस अब ये देखिए मेरी किचन हो गई है क्लीन अच्छे से। कितनी साफ़ सुथरा लगता है जब साफ़ सफाई हो जाती है। तो ये इधर कपड़े हैं जो मैंने संडे को धुले थे और फिर मंडे को तय करके और प्रेस करके रखे थे। तो इनका नंबर आ रहा है आज लगने का। तो ये मतलब 2-3 दिन हो गए मुझे रखे हुए थे। तो मैं क्या करती हूँ कि तय करके ना एक साइड में रख देती हूँ, तो उनकी ना जो प्लेट होती हैं वो वहीं की वहीं सेट हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम प्रेस के कपड़े या बिना तय हुए कपड़े रख देते हैं तो वो वैसे के वैसे ही सुकड़ जाते हैं, जैसे कि जैसे पड़े रहते हैं।
तो बस मेरा क्या होता है कि मैं तय तो कर देती हूँ, लेकिन तय करके एक साइड में लगा देती हूँ कि एक तो वो सुकड़ते नहीं हैं और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने प्रेस ही की है, मतलब जो बिना प्रेस के कपड़े होते हैं वो भी। और जो प्रेस वाले कपड़े थे वो मैंने प्रेस कर दी थी। तो बस नंबर सेट करने का आ रहा था इनको, तो थोड़ा सा यही रहता है टाइम का कि अभी कर देंगे कि अभी कर देंगे, बस इस चक्कर में ही ये कपड़े रखे हुए थे। और वैसे भी ये जो व्लॉग है वो वेडनेसडे का व्लॉग है, बुधवार का व्लॉग है ये, क्योंकि मुझे बाल धुलने थे तो मैंने सुबह ही ऑयलिंग कर ली थी, काम करने से पहले अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी। और ऑयलिंग की थी मैंने अपना जो ऑनियन ऑयल मैंने बनाया हुआ है अपना प्याज वाला तेल, तो वही मैं उससे ही अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ पहले, जिस दिन मुझे बाल धुलने होते हैं, और फिर मैं बाल धुल लेती हूँ बाद में। और क्या होता है कि उससे ना हल्का सा अगर स्मेल भी आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धुल जाते हैं फिर 2-3 घंटे अपना रहता है बालों में तेल, बाल कह रही हूँ, और फिर बाल धुल जाते हैं। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं साफ़ सफाई करने, क्योंकि आज मुझे धुलने बाल, तो मैं वॉश बेसिन भी साफ़ कर लूँगी और मुझे बाथरूम की भी सफाई करनी है, क्योंकि बाल धुलने के चक्कर में ना मेरे ये काम भी आजकल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में बाल धुलने की बड़ी समस्या रहती है। मेरे साथ तो बहुत समस्या है ये कि मैं हफ्ते में अगर 2 बार बाल धुल लूँ तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ना जुकाम खांसी बहुत जल्दी हो जाते हैं बाल धुलने के साथ ही। होता है ऐसे कि मतलब दोपहर में या सुबह में बाल धुले और शाम को ही मेरा गला पकड़ लेता है जुकाम खांसी साथ के साथ ही। और या फिर जैसे ज़्यादा पानी में काम कर लिया, तो इधर देखिए बाथरूम इतना गंदा हो रखा है, बस आप भी सोचेंगे कि कितना गंदा किया हुआ है। लेकिन बस यही है ना कि मैं जैसे मैंने बताया आजकल मैं थोड़ा पानी से बचने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा पानी में रहने से बचूँ और ज़्यादा बाल धुलने से भी बचूँ। तो और ये काम मेरे उसी दिन होते हैं जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ इसी के साथ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।